में खुशामद एक दफ़ा फिर। मैं आपका होस्ट अब्दुल रहमान एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ आपके पेश खिदमत। इस वक्त मैं मैनचेस्टर के इलाके ड्रॉल्टन मौजूद हूँ। मेरे पीछे ड्रॉल्टन फार्मेसी है। मेरे उस्ताद सर उबैदुर रहमान यहाँ फार्मेसी के पार्टनर हैं। तो आज मैंने सोचा शाम का क्वाइट टाइम है, इनके पास जाके थोड़ी सी बात करें इनसे फार्मेसी प्रैक्टिस के हवाले से और देखें कम्युनिटी फार्मेसी में यूके में किस तरह फार्मेसी प्रैक्टिस होती है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिफ़र करती हैं यहाँ पर और पाकिस्तान में। जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट है वो यहाँ पर ऐसी चीज़ें करते हैं जो इनको एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही एजुकेटेड और ट्रेंड फार्मासिस्ट यहाँ पर कंसिडर किया जाता है यूके के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। तो ऐसी क्या चीज़ें जो ये करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर जो ज़ाहिर डिफ़र करती है उनको दूसरे और कंट्रीज से। तो अंदर चल के बात करते हैं उनसे। देखिए बाहर से, और अभी हम अंदर जाते हैं और सबसे बात करते हैं। तो ये हैच है। जब ये लेट नाइट फार्मेसी है और देर तक खुली रहती है तो फिर ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दरवाज़ा बंद कर देते हैं और यहाँ पे हैच से डीलिंग होती है। तो जाते हैं, देखें जैसे ही मेंटर होते हैं यहाँ पर तो फ्रंट के ऊपर जो शेल्फ है ये कहलाती है जनरल सेल्स आइटम्स। तो यहाँ पर वो चीज़ें हैं जो आप कोई भी बंदा आके यहाँ पर ख़रीद सकता है, बाय कर सकता है। तो यूके में मेडिसिन को 3 क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं। एक कहलाती है जनरल सेल्स आइटम्स जो आपको सुपर स्टोर में मिल जाएंगी, बेसिक मेडिकेशन होती हैं। और उसके बाद दूसरी होती है फार्मेसी ओनली मेडिकेशन। ये सेक्शन जो है काउंटर की तरफ, ये फार्मेसी ओनली मेडिकेशन है। डिस्क्रिप्शन होती है फार्मासिस्ट की सेल करने के लिए उनकी इजाज़त के बगैर, उनकी परमिशन के बगैर जब वो गो थ्रू करते हैं और इंश्योर करते हैं कि सारे सेफ्टी चेक्स हो गए तो उसके बाद फिर ये मेडिकेशन यहाँ से सेल कर सकते हैं फार्मेसी की डिस्क्रिप्शन के ऊपर। और अली भाई यहाँ पर फार्मेसी टेक्नीशियन है। हेलो अली भाई। अच्छा, इसके पीछे आप कंप्यूटर देख रहे हैं और पीछे का सेक्शन जो है वो ये प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिकेशन है। तो यहाँ पर जो मेडिकेशन इन सब के लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगा और पीछे भी सारा मैं आपको बताता हूँ, उससे बात करेंगे। इसके अलावा एक और बात करें, यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि रिस्पॉन्सिबल फार्मासिस्ट नोट क्या होता है। ये देखिए, तो सर मोहम्मद उबैदुर रहमान का नाम है, इनके रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये जनरल फार्मास्यूटिकल काउंसिल यूके की रजिस्टर्ड बॉडी है। तो इनकी रिक्वायरमेंट है कि आप अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के यहाँ पर लगाएं और ये फॉर्म भी इनका फॉर्मेट है, तो सबको यही फॉर्म यूज करना और लगाना यहाँ पर। तो ये फार्मेसी के अंदर आप देखें तो ये है। आप चलें अंदर चल के सर से बात करते हैं। चलें भाई, सर के साथ मौजूद हैं, सर से बात करते हैं कि फार्मेसी प्रैक्टिस में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कंसिडर होती हैं यूके के अंदर और जो सर्विसेज ये डे टू डे बेसिस के ऊपर देते हैं। तो सर उबैदुर रहमान यहाँ पर है, आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रहमान। थैंक यू। हाँ, आज अब्दुल रहमान मेरे पास आए हैं कम्युनिटी फार्मेसी की वर्किंग के हवाले से कि किस तरह इंग्लैंड में कम्युनिटी फार्मेसी की वर्किंग है। तो यहाँ पर कम्युनिटी फार्मेसी जो है वो खाली दवाएं देने का नाम नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो डिफरेंट जावियों से की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड। मगर यहाँ पे 3 चीज़ें फर्दर बताने से पहले एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि यहाँ सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्यूटी ऑफ केयर। उसके बाद दूसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी और डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये पूरा ऑल ओवर द यूरोप जो है इसके ऊपर बड़ी सख्ती है और इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त पेनल्टी है जो भी इसको ब्रीच करता है। जहाँ तक रहेगी प्रिस्क्रिप्शन की बात, तो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो कि एक कॉन्फिडेंशियल है। पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी दवाएं होती हैं जिसको हमें सेफ गार्ड करना लाजमी है। तो जब प्रिस्क्रिप्शन आता है तो फार्मेसी स्टाफ या फार्मेसी टेक्नीशियन या फार्मासिस्ट उसको जब रिसीव करता है तो सबसे पहले उसकी एक्यूरेसी चेकिंग होती है कि वो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो एक्यूरेट है एक्यूरेसी में कि नहीं। फिर वो असेंबली के स्टेज पे जाता है, फिर वो असेंबल होता है जिसको फार्मेसी डिस्पेंसर असेंबल करता है। फिर जब असेंबल हो जाता है तो फिर वो क्लिनिकल चेक पे जाता है। इनिशियल क्लिनिकल चेक जो है वो फार्मेसी टेक्नीशियन करता है और फाइनल क्लिनिकल चेक जो है वो फार्मासिस्ट करता है। और यहीं पे फार्मासिस्ट की सारी जिम्मेदारी होती है कि वो अकॉर्डिंग टू द एज, हेल्थ, पेशेंट कंडीशन और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन एवरीथिंग इज कंपैटिबल, तो देन फार्मासिस्ट कैन फाइनली रिलीज द प्रिस्क्रिप्शन और फिर वो पेशेंट्स को प्रिस्क्रिप्शन हैंडओवर की जाती है। तो ये एक लेंदी प्रोसेस है और बहुत सेंसिटिव प्रोसेस है जिसके लिए इंतहाई जिम्मेदारी से सबको काम करना पड़ता है क्योंकि ये एक टीम वर्क है, ये एक इंडिविजुअल वर्क नहीं है। इसके अलावा खाली फार्मेसी के अंदर नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन नहीं डिस्पेंस होते हैं, स्पेशल तरीके के भी प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस होते हैं जैसे कि ओल्ड पीपल। अब ओल्ड पीपल का यहाँ पे एक फ्रेमवर्क है बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल
फ्रेमवर्क हम लोग जो है उनकी मेडिसिन जो है नॉर्मली डिस्पेंस नहीं करते हैं ओरिजिनल कंटेनर्स में। उसके लिए हम स्पेशल बॉक्सेस होते हैं, दे आर कॉल्ड डोसेड बॉक्सेस। तो उनको जो है डिस्पेंस करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके के होते हैं। ये बॉक्सेस इस तरीके के होते हैं, इसके अंदर जो है पेशेंट की मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे डाली जाती हैं, संडे। तो इससे जो लोग डेमेंशिया का शिकार हैं या जो लोग ऑर्थराइटिस का शिकार हैं, जो अपनी कहना चाहिए जिनकी बहुत ज्यादा मेडिकेशन है, दवाई याद रहे मेडिकेशन है, मिनिमम 12 पेशेंट्स जो पेशेंट्स मेडिसिन लेते हैं, आइटम्स लेते हैं, उनके लिए डोसेड बॉक्सेस बनाए जाते हैं ताकि वो अपनी मेडिसिन एप्रोप्रिएट तरीके से टाइम पे लें ताकि उसका ऑप्टिमाइज इफेक्ट हो। तो मेडिसिन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो एनएचएस के प्रायोरिटी एजेंडे के अंदर है। मेक श्योर करना होता है कोई डोजेस वगैरह हमारी तरफ से ऐसी चीज ना हो मिस हो जाए। एज ए फार्मासिस्ट हम लोग इसके लिए और सेफगार्डिंग करते हैं, खाली प्रिस्क्रिप्शन ही डिस्पेंस नहीं करते हैं। उसके लिए ऑडिट ट्रेल के लिए हम लोग ये बाकायदा शीट बनाते हैं जिसके अंदर ऑडिट ट्रेल होती है कि कौन सी मेडिसिन किस वक्त किस टाइम पे गई है, उसका कलर कोड क्या है, और इसके अलावा इसकी जो डोजेज है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। तो इसका ये ऑडिट ट्रेल रखा जाता है, किसने टेक्नीशियन ने बनाई है, किस फार्मासिस्ट ने चेक की है कि इफ एनीथिंग अनटूवर्ड्स इन फ्यूचर तो आप उसका पूरा ऑडिट ट्रेल निकाल के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंग्लैंड में मेडिसिन की जो इतनी सेफ्टी की जाती है क्योंकि ये हेल्थ पर्टेनिंग मैटर है, तो इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन जो हैं वो ड्यूटी ऑफ केयर के तहत उसको बहुत ज़्यादा लेकर के सेंसिटिव तरीके से चलें। कंट्रोल्स के बारे में बताया। इसके अलावा हम लोग फार्मेसी में डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर कंट्रोल ड्रग सर्विसेज हैं। कंट्रोल ड्रग सर्विसेज के लिए ज़रा लेजिस्लेशन अलग है, उसके लिए सेफ कस्टडी लेजिस्लेशन है, जैसे कि सीडी कैबिनेट्स हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, ये सीडी कैबिनेट्स लगी हैं, तो ऑल द टाइम सीडी कैन गो इन दिस कैबिनेट, नॉट आउटसाइड। अच्छा, इसके अंदर वेरिएशन भी होंगी कि स्केड्यूल 2 कौन सी है, स्केड्यूल 3 और कौन सी है, तो काफी डिटेल। यस, देयर आर सेवरल स्केड्यूल्स और अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल जिसकी सेफ कस्टडी रिक्वायरमेंट है वो 24 आवर्स इसमें होती है। सिर्फ यू कैन पुल आउट द सीडी व्हेन यू वांट टू डिस्पेंस। और फिर उसका ज़ाहिर है वो भी रखते हैं रिकॉर्ड के, कौन सी इनवॉइस है, और उसके तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो पेपर बेस्ड होते हैं जिसको रिकॉर्ड में रखा जाता है फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 7 और उसके बाद उसको डिस्कार्ड किया जाता है। ठीक है, ताकि अगर जीपीएचसी इंस्पेक्टर आए जो कि कंट्रोलिंग बॉडी है, अगर वो चेक करना चाहे तो वो चेक कर सकता है। इसके अलावा फ्रिज लाइंस हैं, फ्रिज में रखी जाती हैं और फ्रिज को कंटिन्यूस मॉनिटर किया जाता है। जैसे कि मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये फ्रिज है, यहाँ पे ये एक्चुअल फार्मेसी का फ्रिज है, ये बाकायदा कहना चाहिए इसका टेम्परेचर यहाँ पे होता है। और ये जो है टेम्परेचर कंट्रोल्ड है और जितनी इंसुलिन और दूसरी अदर फ्रिज लाइंस हैं वो सब इसी में स्टोर की जाती है। आपको रिकॉर्ड करना होगा टेम्परेचर एवरीडे। यस, और ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि फार्मेसी का डेली बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड चेक हो ताकि इंसुलिन और दीगर दवाएं जो हैं वो प्रॉपरली मेंटेन रहें और उनकी शेल्फ लाइफ और हाफ लाइफ जो है वो मेंटेन रह सके। अच्छा, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे सुपरवाइज मेथाडोन कंजम्पशन करते हैं जो कि एडिक्ट पेशेंट्स के लिए प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, और वो बाकायदा कॉन्फिडेंशियल होती है और उसके अंदर डिग्निटी को मेंटेन रखा जाता है। ये नहीं है कि साहब नॉर्मल पेशेंट आ रहा है तो उसकी आप कहना चाहिए ट्रीटमेंट दूसरे तरीके से करेंगे और एडिक्ट की दूसरे से करेंगे। एवरीबडी कैन ट्रीट इट ऑन अ सेम लेवल। इसके अलावा NHS 11 सर्विस है, ये इमरजेंसी सर्विस होती है वीकेंड्स पे यूजुअली, कि अगर कोई पेशेंट अपनी मेडिसिन टाइम पे ऑर्डर करना भूल गया है या किसी वजह से उसकी लॉस्ट हो गई है तो वो दवा के लिए डिप्राइव ना हो, दे कैन गेट द मेडिसिन फ्रॉम द फार्मेसी इन द इवेंट ऑफ एनी इमरजेंसी वीकेंड्स एंड अदर रीजंस। और फिर लेट आवर्स भी, कोई 11-12 बजे आ रहा है, लेट आवर्स भी, क्योंकि फार्मेसीज जो 100 आवर्स हैं वो लेट खुलती हैं, अर्ली मॉर्निंग ओपन होती हैं, लेट नाइट बंद होती हैं। इसके अलावा हम लोग मेडिसिन यूज रिव्यू और न्यू मेडिसिन सर्विस, ये दो वो सर्विसेज हैं जो हम इनिशियली डिडक्ट करते हैं कि पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। जो पेशेंट मल्टीपल मेडिकेशन ले रहे होते हैं
ईयर्स एंड ईयर्स से, मगर बाय द पैसेज ऑफ टाइम जब उनकी एज इंक्रीज होती है तो उनका किडनी फंक्शन डिक्लाइन कर जाता है, और वही मेडिसिन जो वो पिछले 20 साल से खा रहा होता है वो बाद में उसके लिए हार्मफुल हो जाती बिल्कुल है। सही कह रहे हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग जो हैं कंसल्टेशन रूम में पेशेंट के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं उसकी मेडिकेशन, और अगर हम उसके अंदर कोई ऐसी चीज पाते हैं जो उसके लिए हार्मफुल है तो हम उस स्टेज पे कंसल्ट करते हैं जीपी सर्जरी से। अच्छा, इसके अलावा बात ऐड करूंगा, इसकी इफ्तिखार के साथ ये सेशन हो चुका था। दूसरा, आपके पास सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है एमयूआर का, क्योंकि एक एक्रेडिटेशन है, आपको करने के बाद मिलता है। एवरीबडी कैन एक्रेडिटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। उसके अलावा ये आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, और अब्दुल रहमान ऑलरेडी इसके ऊपर एक सेशन कर चुके हैं, तो मैं इसलिए फर्दर इसके अंदर डीप डाउन नहीं जाऊंगा। इसके अलावा स्मोकिंग सेसेशन है, माइनर एलिमेंट हैं, ये वो सर्विसेज हैं जो फार्मेसी को दी गई हैं ताकि जीपी पे से और हॉस्पिटल एएनई पे से प्रेशर जो है वो कम हो सके। और इसके अलावा जीपीएचसी का मैं ट्यूटर भी हूँ। मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं जो लाइसेंसिंग के इम्तिहान के लिए तैयारी करते हैं, तो उनको भी मैं यहाँ पे देखता हूँ फार्मेसी में। और इसके अलावा मेरी और भी ड्यूटीज़ हैं, मैं फार्मासिस्ट इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर भी हूँ, और इसके अलावा मुख्तलिफ कमेटीज़ के अंदर मैं मेंबर भी हूँ। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रोल जो है इंग्लैंड के अंदर छोटा रोल नहीं है, इट इज़ वेरी वाइडर रोल, और इसके अंदर भी स्पेशलिटीज़ होती हैं। और अब्दुल रहमान, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग? नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बिजी डे पे आप जॉब पर हैं, और मैंने सोचा कि सर से आपके बात के मुलाकात की जाए। और नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया इंशाअल्लाह। चलो, थैंक यू वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। और सर बैद मुझे कह रहे थे कि मैं हमेशा हवाई घोड़े पे आता हूँ और आपसे कहता हूँ कि सेशन करें, तो थैंक यू सर, आपने बहुत टाइम दिया, और आप लोगों की सजेशन का मुंतज़िर हूँ। बताइए कि वीडियोस को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, और कमेंट किया करें और शेयर करें हमारी वीडियो को। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का चेंज लाया जा सके, खासकर कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर के जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है फार्मासिस्ट की जॉब का, जो इस वक्त कम्प्लीटली इग्नोर हुआ है और स्टिग्मा है वहाँ पर जॉब करने के लिए, कि लोग समझते हैं कि केमिस्ट के ऊपर खड़े होंगे तो फिर ये मतलब वो चीज़ नहीं है कि उनको बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो सोसाइटी को भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें जिनकी ज़रूरत है। तो चलें, बहुत शुक्रिया आपने वीडियो को वॉच किया। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपना फीडबैक दें किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।